हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करते हूँ आप लोग का अपने इस चैनल पे। महादेव जी की कृपा से आप लोग सकुशल अच्छे होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। आगे मैं सुनाऊंगी आप लोग को वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहनी एकादशी व्रत की कथा। चलिए शुरू करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरू करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से इतनी कथा सुनकर पांडुनंदन महाराज युधिष्ठिर ने उनसे कहा, भगवान आपकी अमृतवाणी में इस कथा को सुन परंतु हृदय को जिज्ञासा नष्ट होने के बजाय और भी प्रबल हो गई। अब आप कृपा कर वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत का विधान एवं महात्म्य वर्णन करें। मेरे तृप्त हृदय की प्यास को हरण कीजिए। पांडुनंदन के ऐसे वचन सुन भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, राजन अब मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ जो महर्षि वशिष्ठ ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को सुनाई थी। एक समय की बात है, भगवान रामचंद्र जी ने अपने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जा उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान आप कृपा कर मुझे कोई ऐसा व्रत बताए जिसके करने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति हो और अनायास ही धर्म अर्थ काम मोक्ष की भी प्राप्ति हो। भगवान श्री रामचंद्र जी के ऐसे वचन सुन वशिष्ठ ने कहा, वस्तु तुम धन्य हो जो तुमने इस प्रकार का प्रश्न करके लोक कल्याण का कामना की है। अच्छा तो सुनिए, वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहनी है। इस मोहनी एकादशी व्रत जगत के समस्त मोह जाल और पाप कर्मों से मुक्त करा देता है। मैं आपको इस विषय का एक अत्यंत प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनिए। इस आख्यान को सुनने या सुनाने से महान भी पाप नष्ट हो जाते हैं। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी थी। वहाँ के राजा सोम वसोत्पन्न अत्यंत धर्मात्मा, दयालु और सत्यवादी और न्यायी था। उसका वैश्य कुल उत्पन्न धनपाल नामक मंत्री अत्यंत धर्मात्मा और परम वर्षों था। उसने अनेकों बगीचे लगवाए, अनेकों कुएं और तालाब खुदवाए और अनेकों अन्य क्षेत्र स्थापित किए। उसके 5 पुत्र थे, सोम, नोहर और धूतमान, मेधावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि। इनमें से धृष्टबुद्धि महापाप, दुराचारी, दुष्ट, जुआरी और चोर, वैश्या और परम स्त्रीगामी और भक्षण करने वाला या उदंड और अतदायी था। इसके इन सब दुष्ट कर्म के खींच कर धनपाल ने पहले उसे समझाया, धमकाया और दंडित किया, मगर उसने अपनी आदतों को नहीं छोड़ा। तब राजा से ऐसे कहकर उसे देश निकाले और दंड दिला दिया। धृष्ट वृद्धि ने कुछ दिनों तक तो अपने संचित धन और जेवरों के बीच खोज कर खाया, मगर जब वह खत्म हो गया और उन वैश्याओं ने भी धक्के दे अपने घरों से निकाल दिया, तब वह दुष्ट चोरी और बटमारी करके गुजर बसर करने लगा। पहले वह पक्का घूटा और बदमाश बन ही चुका था। इसी से राज कर्मचारियों को पकड़ में आता ही नहीं था, मगर कभी आ भी जाता तो कर्मचारी उसके पिता के सौम्य स्वभाव से उसे छोड़ दिया करते थे। इस प्रकार जीवन बीतते हुए दिन बीते। तब एक दिन वह पकड़ा गया और राजा ने उसे अपने राज्य के एकदम बाहर कर दिया। अब वह वन में जा उन पशुओं को मारकर अपना गुजर बसर करने लगा। संयोगवश से एक दिन कोड़ियल मुनि के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना और प्रातः काल का समय। महर्षि स्नान कर बैठे। संयोगवश मुनि के वस्त्र का एक कोना उसके शरीर से छू गया। उसी के प्रभाव से उसके पाप कुछ हल्के हुए, उसके हृदय में ज्ञान का संचार हुआ। वह महर्षि के पास जा उन्हें प्रणाम कर उनसे कहा, प्रभु मैं महाधर्मी और महापापी हूँ, अपने किए कर्मों का फल भोग रहा हूँ। प्रभु मुझे कोई ऐसा युक्ति बताइए मैं बिना धन पाप से मुक्त हो जाऊँ। धृष्ट बुद्धि की ऐसी वचन सुन मुनि के हृदय में दया उत्पन्न हुई और उन्होंने कहा, वस्त सावधान होकर मेरी बात सुनो। कल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहनी नाम की एकादशी है। तुम आज शाम को शुद्ध मन से संकल्प करो कि मैं अपने पापों की मोचनार्थ मोहनी एकादशी व्रत करूंगा। इस प्रकार संकल्प कर एकादशी का व्रत काल, शौच इत्यादि से निर्मित हो स्नान कर भगवान का पूजन और ध्यान करें और दिन भर रात भर भोजन पान त्याग कर केवल भगवत भजन करो। द्वादशी को व्रत का पारण कर किसी ब्राह्मण को
कुछ दे दूँ, तुम्हारा पाप अवश्य नष्ट होगा। धन धृष्ट बुद्धि ने महर्षि के कथनानुसार मोहिनी एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और वह परम पद को प्राप्त किया। मोहिनी के समान सरल एवं फल देने वाला कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस कथा को कहने और सुनने वालों को अनेकों गोदान का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी व्रत ही समाप्त। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव, धन्यवाद।